चलो आ जाओ बच्चा लोग, आ गया सब कोई? हैं? कहाँ गए हो सब? इंटरवल के नाम पे तू लोग ना पूरा बुमवार घूरता है न रे। हैं? खजूर खा गया है? अभी तक खजूर मिल ही रहा है? हैं? अभी और ज्यादा मिलेगा ना, काहे कि बारिश हो रहा है। पूरा पकल पकल एकदम भोरे भोरे लागी लेके निकल जाना है हुरेला खजूर। हुर लेला। चोटन कहीं कि तुरंत खजूर हुरे निकल जाना। चुप। चलो आ जाओ। आज निर्देशांक ज्यामिति का क्लास नंबर कितना है? क्लास नंबर 5वां है। देखो तो मेरा पुराना वाला फोन कहाँ है बाबू? आगे होगा ऑफिस में। आज क्लास नंबर कितना है? कल पीछे क्लास में हम लोग बहुत दूर तक, कल सैटरडे का स्पेशल क्लास में सर बहुत दूर तक हम लोग क्वेश्चन किए थे, है ना? है ना? आज हम लोग सर उसके आगे क्लास को करेंगे सर। और ध्यान देना तो बाबू, कहां तक बात को हम बता दिए थे, बताते हैं। ये बात बता दिए थे। अरे बोलो। ए का मान ज्ञात करें यदि 1,2 और 3,4 के बीच की दूरी 8 है। कितना है? बीच की दूरी कितना है? 8 है। अरे बोलो, यहां तक बात हो गया था? क्लियर है ना? चलो थोड़ा सा इसके आगे क्लास को धकेल के लेकर के चलो, तो तुमको पता चलेगा कि सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। कहता 10 इकाई लंबाई की एक रेखा अंत बिंदु -2,3 है। यदि दूसरे अंत बिंदु का कोटि 9 है तो सिद्ध करे कि दूसरे छोर का अंत बिंदु का भुज 6 या -10 आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो कि नहीं समझ में आया सर। अभी हम समझाते हैं तुमको क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक 10 इकाई लंबाई का एक रेखा है। मान लो कि इसका इकाई कितना है सर? 10 इकाई, 10 यूनिट है इसकी लंबाई सर। और इस 10 यूनिट लंबाई का एक रेखा जिसके दोनों छोरों का, छोरियों का नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है जी? मारो छोरी छोरों से कम है के? ए ढकनी भर पानी में डूब डूब के मर जाओ, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं बना। हमारी छोरियां छोरों से कम है के? चलो आ जाओ। इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है? 10 इकाई। आगे कहता है का एक अंत बिंदु कितना है? -2,3। और दूसरे का अंत बिंदु कहता है बाबू अंत बिंदु का कोटि 9 है। तो x अक्ष वाले को भुज बोलते हैं और y अक्ष वाले को, x अक्ष वाले को, y अक्ष वाले को। तो कोटि कितना दिया गया है? 9। यानी इसका कोऑर्डिनेट जो दिया गया है वो x का मान, भुज का मान नहीं पता है, लेकिन कोटि का मान कितना दिया गया है? 9। यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या बनाया है? x, 9। तब आपसे कहता है कि ये जो x का मान निकलेगा या तो प्लस का 6 निकलेगा या तो माइनस का 10 निकलेगा। ये दोनों में से कोई निकलेगा। बताओ बाबू, निकाल करके सिद्ध करके बताओ कि क्या इतना आता है या नहीं आता है। क्या आता है? कोई बच्चा निकाला है? चलो आज ध्यान देना, हम भी निकाल करके ट्राई करते हैं सर। देखो क्या कह रहा है सर, इसका नाम दे देते हैं मान लो ए और इसका नाम दे देते हैं बी। तो यहां पर लिखेंगे सर माना कि ए का निर्देशांक। क्या लिखेंगे सर? माना कि ए का निर्देशांक कितना दिया गया है सर? -2,3। बी का निर्देशांक कितना दिया गया है सर? x, 9। और डिस्टेंस ए बी बराबर कितना दे दिया सर? तो 9 यूनिट, 10 यूनिट। कितना यूनिट? 10 यूनिट, यानी 10 इकाई दिया गया है सर। तो बताओ डिस्टेंस फार्मूला क्या लगाते हैं सर? ए बी के बीच की दूरी /(x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अरे बोल दो, क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? कोनो दिक्कत है? चलो थोड़ा सा और आगे चलो तो आपको पता चलेगा। क्या सर? तो x2 - x1 इसको मानते हैं x1 और y1 और इसको मानते हैं x2 और y2। तो बताओ फॉर्मूला में क्या है? x2 - x1। x2 का काम कौन कर रहा है? x। और x1 का काम कौन कर रहा है? -2। तो माइनस माइनस +2, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। प्लस y2 का काम कितना कर रहा है? 9। और y1 का काम कितना कर रहा है? 3। और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और बराबर में कितना है बाबू? तो 10। अरे बोलो, और इस पर क्या है? /√। एक लाइन आगे बढ़ाओ, a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ो तो a² + b² तो 2 का स्क्वायर 4, 2ab तो 2 दूनी के 4 x और +9 में से 3 घटेगा 6 और 6 का स्क्वायर
36 और बराबर में रूट इधर से इधर आ जाएगा तो स्क्वायर में, तो 10 का स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर दो, प्लस का क्या है बाबू 4x। देखो तो 36 में 4 जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा 40, और प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का 100 बराबर का 0। देखो तो x स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर, प्लस 4x है तो प्लस का 4x, और 40 में से माइनस 100 घटेगा तो माइनस का 60 बराबर का 0। आप इसको कैलकुलेट करो ऐसा कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 4 आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए सर, तो माइनस का 60 आ जाए। तो 10 छके 60, 10 में से 6 घटेगा 4, यानी इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, ये प्लस में लाना है ना, तो प्लस का 10x और माइनस का 4x नहीं 6x और माइनस का 60 बराबर का 0। यहां से x कॉमन ले लो तो यहां से बचेगा x प्लस का 10, और यहां से माइनस 6 कॉमन ले लो तब क्या बचेगा x प्लस का 10 बराबर का 0। x प्लस 10 फिर से एक मरतबा कॉमन हो जाएगा सर, अरे बोलो, तो यहां से क्या बचेगा x और यहां से बचेगा माइनस 6 बराबर का 0। तो x प्लस 10 उधर चला जाएगा बराबर 0 लिखेंगे ना, तो x बराबर प्लस 10 उधर चला जाएगा तो माइनस का 10 निकल गया, और एक मरतबा माइनस 6 उधर चला जाएगा तो x बराबर प्लस का 6 निकल गया। यही बात को क्या करने कह रहा था, सिद्ध करने। बोलो यस या नो सर, क्लियर है, कोनो दिक्कत है नहीं सर। आहा क्या करूं, बहुत गर्मी है दोस्त। डन है, कोई दिक्कत है तो नहीं सर, राइट डाउन। कुछ नहीं किए हैं, केवल और केवल हम डिस्टेंस फार्मूला लगाए हैं सर, और मैटर क्या था सर, तो भुज और कोटि वाला, क्या वाला, भुज और कोटि वाला। गर्मी फिर से बढ़ जाएगा, लोगों को तबीयत खराब होने लगेगा, लड़का लोग में तो ऐसी दहशत के माहौल है ना कि कोई ड्राम में पैक हो जा रहा है। सोचो बाबू, एक लड़की को तुम भ्रूण हत्या के नाम पे मारे, सती प्रथा के नाम पे मारे, दहेज प्रथा के नाम पे मारे, और तुम लोग 2-3 गो ड्राम में बना के फेंकाया, एक आगो पहाड़ से ठेलाया, बेटा तुरा डर का माहौल बन गया तू लोगों में ना। सोचो कि इन लड़कियों ने कितना कुछ झेला है। बोलो कि गलत बात है सर, है ना। और 2-3 गो पैक हुआ नहीं कि यहाँ आफत आ गया है। बोलिए सर। हाँ तुम लोग का समझ रहे हैं हम, फीलिंग जमा हो गया, कैलकुलेट करके जमा करो मेरे पास। क्यों, जिसको नहीं जाना है बाबू एकदम सीधा कन्नी काटेगा, ठीक ना। 10 को जाएगा तो 10 को जाएगा, बात समझ में आया। जमा करो सरिया के पास सब। दस को जाएगा तो 10 को जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, जितने पैसा उतने काम। चले आगे चले हम। क्या क्वेश्चन आसान था या भारी था, क्वेश्चन आसान था या भारी था, आसान था या भारी था, आसान था, कोई दिक्कत। हम तो सोच रहे हैं कि 5 गो एकरा में से, अब 5 गो एकरा में से, 5 अब 5 10 गो, अब 5 गो घरे से हम उठाए, 5 चेक 15 गो, 2 स्कॉर्पियो में खत्म, घूम घाम के चलावेंगे। यस, आज हम पहली बार पैसा देख रहे हैं, औसन होता है ना। चला जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये लो बाबू। y का मान ज्ञात करें। किसका मान है रे, कैलकुलेशन अपने सुना होगा रे, चोटन कहीं के हो जाएगा ना। अरे गुणनखंड तोड़ दिए हैं लास्ट में, अरे द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है ना। ये झुल्फिया बार बार बाहर कैसे आ जाती रे, अरबंड लगाना पड़ेगा। अच्छा अब सवाल है कि सर बाल बड़ा बड़ा फिर काहे रखते हैं, तो टाइम भी उतना नहीं है आदमी के पास कि खेवे खेवे 10 खेवे जाए सैलून। अरे 2-3 महीना गुजर गए, गए एक आख बार, है ना। सवाल ये थोड़ू है कि बाल बड़ा क्यों, बाल कटवाया क्यों, बाल बढ़ा क्यों, ये सब क्या मतलब है। साधु संत को देखो तो कितना बड़ा बड़ा दाढ़ी बाल रख ले रहता है ना। एससी वर्मा को तुम लोग देखे हो, देखो बाल इतना बड़ा बड़ा है बेचारा, टाइम नहीं है बाल कटवाने के लिए उस सब लोगों के पास। बड़का बड़का वैज्ञानिक लोग को फोटो तो लोग देखता होगा, तो देखता होगा मोछ बढ़ाल, दाढ़ी बढ़ाल, बाल बढ़ाल दिखता है, टाइम नहीं है वो सबके पास। ये नहीं कि शौखे है सर। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर बात करो। तू लोग उतना व्यस्त नहीं हो गया बेटा, तुरंत टाइम मिलता है खजूर हुरी निकल जाता है। हाँ रीना कुमारी
देखो रीना कुमारी उधर है। कहता वाई का मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें? बिंदु P 2 कॉमा माइनस 3 और Q 10 कॉमा वाई के बीच की दूरी कितना इकाई है? 10 इकाई। फिर से तो वही बात है, अरे फिर से वही बात है कि एक बिंदु P दिया गया है और एक बिंदु क्या दिया गया है? Q। यहां पर बिंदु P है, यहां पर बिंदु क्या है? Q है ना। अब बताओ, एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, और ये दोनों के बीच की दूरी कितना इकाई? 10 इकाई। कितना इकाई दिया गया है? 10 इकाई। तब कहता है बाबू कि y का मान ज्ञात करें। एक बिंदु का निर्देशांक 2 कॉमा माइनस का 3, दूसरे का निर्देशांक 10 कॉमा y। तो अभी बताओ बाबू, यहां पर वाला वैल्यू x का मान निकाले थे और y का मान दिया गया था, अब x का मान दे दिया है, किसका मान निकालने कह रहा? बोलो नहीं निकल पाएगा। निकल गया। निकालो, 2 मिनट समय लो और बताओ कि आंसर क्या लाते हो तू लोग। बहादुर तो है ये है। एगो को मानेंगे x1 और y1, x2 और y2, और दोनों के बीच की दूरी है ये। ऐसा डिस्टेंस फार्मूला लगा देने का। हम क्या बोले कि पूरे एक्सरसाइज में, इस पूरे एक्सरसाइज में केवल और केवल खेला डिस्टेंस फार्मूला का है सर, दूरी सूत्र का है। ये पहले ही जिस समय हम दूरी सूत्र पढ़ा रहे थे ना बाबू, उसी समय टोक दिए थे। बोलो यस या नो सर? हैं? बता दें, कैलकुलेट करें हम, थोड़ा सा हम भी कुछ सीख जाएंगे। आ जाइए, बताओ इसका नाम क्या दे देंगे सर? x1 और y1, और इसका नाम क्या दे देंगे सर? x2 और y2, और ये दोनों के बीच की दूरी दिया गया है सर। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर? तो p बराबर कितना बराबर? p बराबर, माना कि p का निर्देशांक क्या लिखेंगे सर? माना कि p का निर्देशांक 2 कॉमा माइनस का 3 और q का निर्देशांक 10 कॉमा y है। 10 कॉमा क्या है? y। 10 कॉमा क्या है? p का निर्देशांक और q का निर्देशांक। बोलो क्लियर हो गया सर? आ जाओ, pq का मान कितना दिया रहा है बाबू? 10 यूनिट। अरे कितना इकाई दिया गया है? 10 इकाई, 10 यूनिट दिया गया। pq बोले तो सर डिस्टेंस फार्मूला की बात कर रहा है। बोले तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। एकदम क्वेश्चन को पूरा खतरनाक स्टाइल में घेर लो। और बराबर में क्या है सर? 10। x2 का मान बताओ कि कितना दिया गया है? 10 माइनस x1 का मान बताओ कि कितना दिया गया है? 2, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या दिया गया है? y, और y1 का मान क्या दिया है? -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और रूट इधर से इधर आएगा तो क्या में बदल जाएगा? स्क्वायर में बदल जाएगा सर। अरे बोलो, बताओ 10 में से 2 घटेगा, 8 का स्क्वायर, और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो तो ये टूट जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 तिया के 9, 2ab, तो 2 तिया की 6 y, और बराबर 10 दहा के 100। एक लाइन और आगे कैलकुलेट करो ना बाबू, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि देखो y स्क्वायर को पहले लिखो सैयार करके y स्क्वायर, और फिर बताओ यहां से फिर लिखो 6y को। किसको लिख रहे हैं? 6y को। और प्लस में देखो तो यहां से क्या हो जाएगा? 8 8 64, और प्लस का 9 है ना, प्लस का कितना है? 9, और सोचो बाबू प्लस का 100 इधर आ जाएगा तो माइनस का 100, और बराबर में क्या बच जाएगा? 0। एक लाइन की तो और बात है, y स्क्वायर प्लस का 6y, 64 और 9 कितना हो गया? 73, और 73 में से 100 घटेगा तो माइनस का 27 बचेगा, और बराबर का 0। 9 तिया के 27, और 9 में से 3 घटेगा 6, टूट जाएगा। अरे बोलो टूट जाएगा? कोनो दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। आहा, एकदम लगा पालथी मार के पंखा उतर बैठ जियो। सीखमा सीख, पड़ोसिया सीख, नहीं सीख माता ये सीख, लेकिन सीख, और नहीं सीख माते एग्जाम में बैठ के उदाहरण बड़े रिगिनिया। सोचो, इस साल भर आपको समय मिला, आपने उस साल भर में क्या किया उसका परिणाम एक दिन देना है ना? उसका परिणाम एक दिन देना है। सोचो, बात सोचने की है। चला जाए आगे।
अब थोड़ा साफ साफ दिखाओ रे बाबू, चश्मा लगा लेना है, दिखाओ दिखाओ। छोटा चश्मा लगा लिया, अभी से ब्याह हो शादी नहीं हुआ है और टोकनी लगा लिया। आहा, कोई पानी वानी का व्यवस्था नहीं रखे हो बाबू? बोलो, कुछ कर लो व्यवस्था दोस्त। चलें आगे, चलें आगे, चलो आ जाओ बाबू। हूबहू क्वेश्चन था। और आइए सर, और अगला क्वेश्चन पर बात कीजिए। और देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें सर? निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी सर एक बिंदु दिया गया है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और एक बिंदु दिया गया है साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। शर्म करो, डूब मरो रे चोट्टा कहीं के। पानी ला के दिया गीलन में, डीजल में डालना है रे, पी लेते हैं, क्योंकि आदमी हर परिस्थिति में एडजस्ट होना सीखा है। बेंग को देखते हो, बेंग वो बरसातों में रहेगा, गर्मियों में रहेगा और ठंडों में रहेगा, सब जगह जगह पर एडजस्ट हो जाएगा। गर्मियों में तो घुस जाएगा जमीनवा के नीचे, है ना, जमीनवा के नीचे घुस जाएगा। फिर देखोगे बरसात आएगा तो सब निकलेगा एकाएक ही करके, और टाए टाए सिरी खाना दो। दुहरिया पर एकदम एक आके ऐसे लगे ले रहे, मैया कोई दे दे, मैया कोई दे दे। आ जाओ, ध्यान देना। कहता निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। अरे बाबू, दो ये बिंदु तो दिया गया है, एक बिंदु ई टोला पर, एक बिंदु ऊ टोला पर, है ना, एक बिंदु ई टोला पर और एक बिंदु ऊ टोला पर। कहता है एक बिंदु मान लो कि यहाँ पर P है सर, और एक बिंदु कहाँ है सर, Q। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है cos थीटा कॉमा साइन थीटा, और इसका कॉमा दिया गया है सर साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। कितना लक्षणकर कोऑर्डिनेट दे रहा है ना सर? अरे बोलो, नहीं सर ऐसा कोऑर्डिनेट कौन देता है सर? 2 4 6 समझ में आता है, ये कॉस थीटा साइन थीटा कोड़िया कोड़फुट्टा ये सब कौन दे देता है? तो देता है सर, ध्यान देना कैसे। हम आपसे ये कह रहे हैं कि सर दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया है, दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा और साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा दे दिया है सर। आपसे क्या पूछा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। अरे क्लियर है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालें? तो आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। तो कैसे निकालोगे सर? तो इसको मान लेने का है x1 और y1, एक को क्या मान लेते हैं सर x1 और y1, और दूसरे को क्या मान लेते हैं सर x2 और y2। अरे बोलो तो बताओ, p और q का ना, तो p का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, लिखिए लो यहाँ, cos थीटा कॉमा साइन थीटा। q का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। अरे बोलो साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। तुमको निकालना है किसके किसके बीच की दूरी, P से Q के बीच की दूरी। तो PQ बराबर क्या लिखेंगे, ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अरे बोल दो x2 का काम कौन कर रहा है सर? तो देखो तो x2 का काम कौन कर रहा है, साइन थीटा, और माइनस x1 का काम कौन कर रहा है, कॉस थीटा। x1 का काम कौन कर रहा है, कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस है तो क्या देंगे प्लस y2 का काम कौन कर रहा है, कॉस थीटा, और माइनस y1 का काम कौन कर रहा है, साइन थीटा, और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और इस पर क्या है बच्चा, ओवर रूट। इसको छोड़ने का नहीं है। मजे की बात है कि सर ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे और ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो देखो क्या मैटर हो रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो पढ़ो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अरे बोलो, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a। तो a का काम साइन थीटा और b का काम कॉस थीटा, बीचवा में प्लस है तो प्लस देगा, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर पढ़ो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना, और माइनस का 2ab माइनस का 2ab माइनस का
2ab, तो माइनस का 2ab क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। अरे 2ab, अरे बोलो इस पर क्या है, ओवर रूट, इस पर क्या है, ओवर रूट। मजे की बात यह है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या हो गया, 1। फिर बताओ यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या हो गया, 1। और यहां से देखो -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, तो माइनस का 4 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। अरे बोलो हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2, माइनस का 4 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। मेरे हिसाब से लगता है इसका कोऑर्डिनेट देखो तो वैसा ही दे ले, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा की, कोई माइनस में भी दे ले कागो है? कितना दे है, ओवर रूट 2। ये क्या दिया गया है, फिर से बोलो, क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 1 माइनस, अच्छा 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 अच्छा, ठीक तो है रे बाबू। देखो ये दोनों जगह से क्या कॉमन, इस पर ओवर रूट है ना जी, इस पर क्या है, ओवर रूट, इस पर भी क्या है, ओवर रूट। देखो तो ये दोनों जगह से 2 को कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस का 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, और इस पर क्या रहेगा बाबू, ओवर रूट। अरे बोलो, थोड़ा सा एक लाइन इसको और खींच के आगे लेके जाओ। देखो हम बना कैसे कैसे रहे, बना रहे हैं ऐसे ऐसे है ना, ये इधर चल रहे हैं सर, तो थोड़ा सा केयर करना यहाँ पर। देखो तो 2 के जगह पर ओवर रूट 2 के जगह पर क्या रहेगा सर, ओवर रूट 2 इंटू 1 को दोबारा से लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और माइनस का कितना है 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। बताओ 2 के जगह पर 2 है बाबू और इंटू के जगह पर इंटू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, और इस पर क्या है सर, ओवर रूट। तो ये स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाएगा सर, तो खाली क्या बचेगा, ओवर रूट 2 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बोलो आंसर दे ले, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही बात ना था सर। कहां है सर, तो यहां देखो लास्ट में कैलकुलेशन तुमसे करवा लिया, कितना खतरनाक स्टाइल में। डन है, कोई दिक्कत, तो केवल और केवल इस क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेशन। हाय गर्मी, हो गया। बोलो हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, पूरा का पूरा पानी भर गया था कैंपस में। चला जा बाबू, एकदम उतारे पर पड़ा ले रही, जैसे लग रहा कि बाप दादा कहनो नसीब नहीं हुआ है ऐसा क्वेश्चन, सच में सर।
हो गया, चले आगे। और ये रहा तुम्हारे सामने बाबू फिर से अगला क्वेश्चन। एक से अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्मों से समदूरस्थ हैं। और समदूरस्थ का मतलब तुम लोगों को हम समझा करके आए थे कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। समदूरस्थ का मतलब क्या सर? समान दूरी पर। हम केवल और केवल इसमें एक क्वेश्चन बताएंगे और बाकी सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए सर। चलो आ जाओ बाबू, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, क्या कुछ दिमाग काम करता है? क्या कुछ दिमाग काम करता है तुम लोगों का? पीछे दिन एक बात बताए थे कि अगर बिंदु कोई एक्स अक्ष पर स्थित हो, किस अक्ष पर? इसको कौन सा अक्ष बोले थे? एक्स अक्ष। इसको कौन सा अक्ष बोले थे? तो हम बताए थे बाबू कि अगर बिंदु कौन अक्ष पर स्थित हो? एक्स अक्ष पर। आज है ना सर? आज है ना सर? आज है ना आज? अभी नहीं, मतलब आइए इत्मीनान से 9:15 तक। ठीक, आ जाइए सर, ध्यान देना, छुट्टी कर देना। ये बिंदु एक्स अक्ष पे है और ये सॉरी ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष। हम पहले बता करके आए हैं कि यदि बिंदु, क्या बोल करके आए हैं? एक्स अक्ष पर स्थित होगा। किस अक्ष पर स्थित होगा? अगर बिंदु एक्स एक्सिस पर है, यानी एक्स अक्ष पर है, तो एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा? 0। और हम क्या कह रहे थे कि अगर बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा, यानी सर अगर बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है, यानी वाई एक्सिस पर स्थित है, तो कहेंगे कि सर एक्स का मान 0 होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा सर? कुछ ना कुछ होगा। क्या इस बात से परिचित हो तुम लोग कि यदि बिंदु कहां स्थित हो तो किसका मान 0, और जब बिंदु वाई अक्ष पे हो तब किसका मान 0? कोऑर्डिनेट का लिखने का तरीका पहले एक्स का मान और उसके बाद, कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका पहले एक्स का मान और उसके बाद। तो आप बताओ बाबू कि पहले एक्स का मान लिखोगे और उसके बाद वाई का मान, तो एक्स अक्ष पे रहेगा तो एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा? लेकिन वाई अक्ष पर होगा तो वाई का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक्स का मान क्या हो जाएगा? क्या इस बात से सहमत हो? क्या इस बात से सहमत हो? तो यही तो क्वेश्चन कह रहा कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करे जो निम्न बिंदु युग्मों से क्या हो बाबू? तो समदूरस्थ हो। क्या हो बाबू? तो बिंदु को किस अक्ष पे रखना है? तो एक्स का मान कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन वाई का मान क्या रहेगा? ये बात तो तय हो गया सर। कैसे तय हो गया सर? तो कहता है कि एक्स अक्ष पर स्थित है, बिंदु किस अक्ष पर स्थित है? तो एक्स का मान क्या रहेगा? कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा? क्या बोल कर क्या है? एक्स का मान कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा? बिंदु को किस अक्ष पे स्थित किया है? एक्स अक्ष पे। आ जाओ बाबू, और यहां से थोड़ा सा तुम केयर करो कि बिंदु जब एक्स अक्ष पे स्थित है सर, तो एक्स का मान कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन वाई का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। ध्यान देना क्या कह रहे हैं। कहता है एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करें। मान लो कि ये पॉइंट जो है वो किस अक्ष पे है? एक्स अक्ष पे। तो कहेंगे एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा? 0। ये बिंदु एक्स अक्ष पे इसको स्थित रखे तो एक्स का मान पता चल गया सर कि एक्स अक्ष पे स्थित है, मतलब एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा? से बिंदु कितना कितना? तो 7,6 और कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? -3,4। ये जो है एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, उससे ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है सर? बराबर। तो मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं ओ। क्या नाम दे देते हैं? ओ। इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। तो लिखेंगे बाबू
माना कि क्या लिखेंगे यहां पर, देखो सिस्टम से, माना कि बिंदु ओ एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। तो बताओ एक्स का, ओ का निर्देशांक कितना हो जाएगा? एक्स कॉमा 0। बताओ बाबू बी का, ए का निर्देशांक कितना तुम मान लिए हो? 7 कॉमा 6। और बी का निर्देशांक कितना मान लिए हो? -3 कॉमा 4। अरे बोलो, बी का निर्देशांक कितना मान लिया? अब क्या कहता है, बिंदु ओ से बिंदु ए और बिंदु बी क्या है? समदूरस्थ है। लिखेंगे बिंदु ओ से, क्या से बाबू? बिंदु ओ से, बिंदु ओ से ए और बी बिंदु, ए और बी बिंदु क्या है बाबू? समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। इसका मतलब यह हुआ बाबू कि ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी, कि जितना ओ ए का मान होगा उतना ही किसका मान होगा? ओ बी का। तो एक काम करते हैं ना सर, इसको मान लेते हैं x1 और y1, और इसको मान लेते हैं x2 और y2। बोलो कोनो दिक्कत है? और ए सॉरी 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 सॉरी, एक मर्तबा इसको मान लिए x1 और y1, और इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो एक काम करो बाबू कि सबसे पहले तुमको किसका वैल्यू चाहिए? OA का, क्या कि दोनों का दूरी आपस में क्या है? बराबर। तो OA का मान निकालो, तो OA बराबर निकालो, तो क्या निकालोगे सर? तो OA बराबर ओवर रूट x2 माइनस x1। तो x2 का काम कितना कर रहा है? x, और माइनस x1, x1 का काम कितना कर रहा है? 7। और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2, y2 का काम कौन कर रहा? 0। और माइनस y1, y1 का काम कौन कर रहा? 6। और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर है ओवर रूट किसके दूरी का? OB का दूरी का। तो O से B का दूरी निकालो, x2 y2 माना हुआ ये है, इसको क्या मान लेते हैं? x1 और y1। अरे बोलो, क्या मान लेते हैं? x1 और y1। थोड़ा सा सोचो, क्या सोचना है सर? तो आप यहां से सोचो कि सर x2 माइनस x1, x2 का काम कौन कर रहा है? x, और x1 का काम -3, तो माइनस माइनस, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2, y2 का काम कौन कर रहा है? y2 का काम 0 ना। और y1 का काम कौन कर रहा? 4। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। देखो रूट से रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अरे रूट इधर है, इधर आएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, तो स्क्वायर से रूट हटिए ना जाएगा फिर। तो यहां से खाली a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बचा, तो इसको तोड़ दो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो क्या तोड़ोगे? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो 7 सत्ते 49 माइनस 2ab, तो 7 दूनी के 14x। अब प्लस में 0 में से -6 घटेगा तो -6, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 तिया के 9 प्लस 2ab, तो 3 दूनी के 6x, और 0 में से 4 घटेगा तो माइनस का 4, और माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखो मजे की बात यह है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। अरे ये इधर प्लस में उधर चला जाएगा, कट जाएगा। अब देखो यहां से क्या बच गया? माइनस का 14x, और 49 में 36 जोड़ दो, तो 9 और 6 15 के 5, हाथ में 1, 4 और 3 7 और 1 8, यही ना बच गया। बराबर यहां से क्या बच गया? तो 6x, क्या बच गया? 6x, और 9 और 16 कितना हो गया? 25। तो एक काम करते हैं सर, प्लस का 6x को इधर के लेकर के आते हैं, तो माइनस का 6x, तो -14 और -6x, माइनस का 20x, और बराबर में प्लस 85 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 85। यानी सर 25 में से -85 घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा? 60। कितना बचेगा? माइनस से माइनस खत्म, और 20 तिया के 60। अरे बोलो 20 तिया के 60, x का मान कितना निकल गया? 3। तो यानी सर यही तो पूछ रहा था ना कि x, 0 है तो इसका निर्देशांक बताओ कितना होगा? तो 3, और y का मान पहले से कितना था? 0। यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल गया? 3, 0। बोलो दिमाग काम किया? दिमाग काम किया? बताओ ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी और ये भी। डन है? याद रखना है कि जब बिंदु x एक्स पे स्थित हो तो y का मान 0 होगा, जब बिंदु y एक्स पे स्थित हो तो x का मान 0 होगा सर, और उसी अनुसार पे हम लोग सर हल कर दिए इसको।
क्लियर है? रात में यहाँ क्लास लेने टाइम में इतना कीड़ा उड़ता है, इतना कीड़ा उड़ता है कि मत पूछो। फटाक से उतारेगा बाबू। डन है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर। अगर वाई अक्ष पे कह दिया तब सर, किस अक्ष पे कह दिया? अगर वाई अक्ष पे कह दिया तब किसका मान 0? एक्स का मान, और वाई का मान कुछ ना कुछ रहेगा, तो उसके जगह पर क्या रख देंगे? वाई। लगता है कि अगला क्वेश्चन कुछ वैसा ही होगा। यस, उतर गया? नहीं, कई महीना लगा है उतारे मेरी। उतर गया? चले आगे। देखो, वाई अक्ष पर बिंदु -5, -2 और 3, 2 से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करे। कहां स्थित है बिंदु? अबर मान लो कि ये बिंदु एक्स अक्ष पे नहीं सर, किस अक्ष पे है? वाई अक्ष पे। तो बताओ एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। लेकिन वाई का मान क्या रहेगा? कुछ ना कुछ रहेगा। और यहां से दो बिंदु है सर, मान लो एक पॉइंट यहां है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -5, -2, और एक कोऑर्डिनेट यहां दिया गया है कितना सर? 3, 2। बोलो बाबू, बन जाएगा? अरे वाई का मान निकल जाएगा। अभी किसका मान निकाले थे? अब किसका मान निकालना है? अभी जो पिछलका में लिखा हुआ था, ये कितना लिखा हुआ था सर? यहां पर कोऑर्डिनेट x, 0। क्यों लिखा गया था? क्योंकि बिंदु किस अक्ष पे स्थित था, इसीलिए x का मान कुछ ना कुछ था। तो कितना था? 3 था। लेकिन y का मान क्या था? अगला क्वेश्चन में कह रहा कि बिंदु अगर x अक्ष पे नहीं, बिंदु किस अक्ष पे स्थित है? y अक्ष पे। तो जब बिंदु y अक्ष पे स्थित हो तो x का मान क्या हो जाएगा? 0। लेकिन y का मान क्या रहेगा? कुछ ना कुछ रहेगा। निकाल करके बताओ कि y का मान कितना रहेगा। बोलो, बन जाएगा? कोनो दिक्कत है? बन जाएगा? डन है? चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है ये भी y अक्ष पे, इसको भी स्थित किया है। किस अक्ष पे स्थित किया है? y अक्ष पे। बोलो, बन जाएगा? चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन। और एक शब्द अब तुम्हारे सामने, दूरी सूत्र का प्रयोग करके और बताएं कि क्या ये बिंदु संरेख है या नहीं है। तो अभी तक चल रहा था क्लास किसका सर? तो समदूरस्थ का। यानी जो दूरी क्या होगा सर? तो समान दूरी पर होगा। किसी बिंदु से कोई दो बिंदु की दूरी क्या हो सर? समान हो। उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? समदूरस्थ। अब जो क्लास चलने वाला है, चलेगा आगे दिन से, वो किसका चलेगा सर? तो संरेख का। किसका चलेगा? संरेख का। वह 3 बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संरेख। पीछे हम डिस्कस इसका करके आए हैं सर। बोलो, क्लियर है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं सर। तो छोड़े मैथ का क्लास हम यहां तक, आगे SW बना लेने का है सर। बोलो, बन जाएगा? चलो ठीक है।